हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चले देख लेते हैं आप क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को क्या करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है A circular park of radius 20 मीटर is situated in a colony। तो एक कॉलोनी के अंदर सर्कुलर पार्क है और उस सर्कुलर पार्क की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 20 मीटर। Three boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other। तो तीन लड़के हैं जिनमें से पहले का नाम अंकुर है, दूसरे का नाम सईद है और तीसरे का नाम डेविड है। ये तीनों के तीनों इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है जो कि आपस में बातचीत करने के लिए है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हर एक फोन में जो स्ट्रिंग लगी हुई है उस स्ट्रिंग की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग जरा फिगर से भी समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया सर्कुलर पार्क को और इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर तीन बॉयज को प्लेस किया। ए से रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने अंकुर को, एस से रिप्रेजेंट किया है सईद को, जबकि डी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेविड को। ठीक है, तो ये तीनों सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है और मान के चले कि सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो जब हम लोग ओ को एस के साथ में ज्वाइन करा दें तो बेसिकली क्या होगी, रेडियस, और रेडियस हम लोगों को दे रखी है सर्कल की कितना, 20 मीटर। तो इसका मतलब एसओ की लेंथ कितनी हो जाती है, 20 मीटर। आगे हम लोगों को दिया है कि तीनों बॉयज के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब ए एस किसके बराबर है, एस डी के बराबर है और ए डी के भी बराबर है। करेक्ट है, और जब ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। करेक्ट है, और हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है। देखो, सईद यहाँ पे बैठा हुआ है, डेविड यहाँ पे बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। किससे भाई, जो टॉय टेलीफोन उनके हाथ में है उसकी स्ट्रिंग से। इसका मतलब जो एस टी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया वो बेसिकली क्या है, एस डी अपने आप में लेंथ है किसकी, टॉय टेलीफोन के अंदर जो स्ट्रिंग लगी है उसकी। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, अगर स्ट्रिंग की हम लोगों को लेंथ निकालनी है तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम लोगों को साइड निकालने के लिए बोला गया है इनडायरेक्टली। करेक्ट है, तो आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है कि हम लोगों को निकालना क्या है। ठीक है, तो अब पहले इतनी चीज मेंशन कर दें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम लोग कह रहे हैं क्या, ए एस इज इक्वल टू एस डी एंड दैट इज इक्वल टू ए डी। So this implies के ASD is an equilateral triangle। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि ASD क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अगर हम लोग ध्यान से समझ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यही है बैकबोन इस क्वेश्चन की। तो देखिए, हम लोग मान के चलें कि भाई एबीसी क्या है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा थ्योरम कहती है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड कोइंसाइड विद ईच अदर। इसका मतलब है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता है और सरकम सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज करें, एक तो क्या, सेंट्रोइड, और दूसरा सरकम सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, पहले तो वो चीज समझें। तो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल में अगर हम लोग इस ट्राइंगल की तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दें तो इस ट्राइंगल में जो तीनों मीडियंस है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, तो सेंट्रोइड समझ आ गया, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। करेक्ट है, तो ये बात यहाँ तक समझ आ गई, सेंट्रोइड आई थिंक क्लियर है। अब दूसरे टर्म पर आते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब क्या है भाई, अगर हम लोग किसी भी ट्राइंगल के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर दें। अच्छा, चारों तरफ कहने का मतलब क्या है, चारों तरफ कहने का मतलब है कि उस ट्राइंगल की जो तीनों वर्टाइसेस हैं उन तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर दें। तो इस तरीके से ड्रॉ किए गए सर्कल को हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल।
तो इस तरीके से जो सर्कल कहाँ से पास हो, ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस से पास हो, तो ऐसे सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। और इस सर्कल के सेंटर को क्या बोला जाता है, सर्कम सेंटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। करेक्ट है, तो ये बात यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, अब इसी चीज को देखो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ASD क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की आप मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन यानी कि सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो मीडियन होगी वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो मीडियन परपेंडिकुलर भी होती है। इसका मतलब अगर हम लोग AM एक मीडियन ड्रॉ करें, तो ये मीडियन परपेंडिकुलर भी होगी किसके ऊपर, इस साइड यानी कि SD के ऊपर। आई थिंक ये बात यहाँ तक समझ आ गई है, इस चीज को हम लोग मेंशन कर देते हैं। We know that in an equilateral triangle, circumcenter and centroid coincide with each other। तो भाई ये वाला जो पॉइंट है वो सेंट्रॉइड भी होगा और सर्कम सेंटर भी होगा। और अगर ये सेंट्रॉइड है तो इस मीडियन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके कि भाई AO रेशियो MO किसके बराबर होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2:1। ठीक है, इसका मतलब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AO अपॉन MO किसके बराबर होगा, 2/1 के बराबर होगा। ठीक है, अब AO क्या है, AO तो भाई रेडियस है, और रेडियस हम लोगों को पता है कितनी, 20 मीटर है। तो इसका मतलब जो AO है ये भी कितनी होगी, 20 मीटर। तो हम लोग AO की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 20। MO को हम लोग ऐसे ही रखें, एंड दिस इक्वल टू 2/1। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू MO किसके बराबर हुआ, 20 के बराबर। इसका मतलब MO किसके बराबर होगा, 20/2। और 20/2 का मतलब क्या आ गया, 10 मीटर। तो हम लोगों ने किसकी लेंथ निकाल दी, MO की लेंथ निकाल दी है। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास MO की लेंथ है जो कि कितनी है, 10 मीटर है। और अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल SOM। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कौन सी लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं, SM फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ इन राइट ट्राइंगल SMO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो SM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर किसके बराबर होगा, SO के स्क्वायर के बराबर होगा। SM हम लोगों को नहीं पता, तो इसको तो चलो ऐसे ही रखें, तो SM का स्क्वायर, लेकिन MO तो हम लोग जानते हैं ना कितना, 10 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 10, और SO हम लोगों को पता है ये तो रेडियस है कितना, 20 मीटर है। तो यहाँ पे रख दिया 20 और इसका स्क्वायर, मतलब SM का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है ये, सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 100, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 400। तो हम लोग कह सकते हैं कि SM का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 400। 100 को क्या करें, इधर ट्रांसपोज, तो ये माइनस में चला आएगा। और 400 में से 100 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 300। तो किसकी वैल्यू है, SM के स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हम लोगों को तो SM चाहिए, मतलब स्क्वायर हटना चाहिए, जो कि कब हटेगा, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले। तो जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा SM, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग अंडर रूट में 300। और जब अंडर रूट में 300 है तो इसको लिखें कुछ इस तरीके से, हम लोग चाहें तो 10 × 10 × 3 लिखा जा सकता है 300 को। और क्योंकि देखो 10 का पेयर बन रहा है, तो 10 हो गया बाहर रूट से, ठीक है, और 3 रह गया अंदर। मतलब SM की लेंथ कितनी निकल कर आ जाती है, 10√3 मीटर। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों को फाइनली निकालना है वो चीज क्या है भाई, फाइनली हम लोगों को चाहिए किसकी लेंथ, SD की लेंथ। और SD इस सर्कल के केस में क्या है, अपने आप में एक कॉर्ड है, करेक्ट है। और सेंटर से देखें हम लोग तो OM क्या है, सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि भाई सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब SD किसके बराबर होगा,
एस एम के डबल के बराबर होगा, करेक्ट है। तो हम लोग अब कह सकते हैं नाउ एस डी मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 इंटू एस एम, और इसका रीजन क्या है, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, करेक्ट है, क्योंकि एक सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरा पार्ट इस पार्ट का डबल होगा। तो 2 इंटू एस एम तो ऑलरेडी फाइंड किया है कितना, 10√3, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, और साथ में क्या है √3 मीटर, और यही है क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कह लीजिए या फिर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कह दीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।